यहाँ देखिए लिखा 3x बराबर 2x प्लस 18। तो हम इसको क्या करेंगे, जो 2x है इसको बाईं ओर ले आते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3x, यहाँ प्लस है इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x बराबर 18। अब इसको घटा देंगे, कितना बचेगा 1x बचेगा। और एक यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ कितना x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमको देखना है, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष में हमको देखना है कि बराबर है कि नहीं। तो x का मान हमको लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, ठीक है। तो पहला क्या है 3 और x की वैल्यू कितनी है 18, यहाँ लिख देंगे गुणे 18, क्योंकि यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्या छुपा होता है गुणा। अब 18 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 18 तिया 54। ठीक, अब ऐसे ही हम राइट हैंड साइड RHS में लिखते हैं बायां पक्ष, और यहाँ अब दायां पक्ष लेते हैं। दायां पक्ष में हमारे पास क्या है 2x प्लस 18, ठीक है। तो 2 और x की वैल्यू हमारी क्या है 18 प्लस 18 दूनी 36, और 36 में फिर 18 जोड़ देंगे हम 54। तो ये देखिए देख लीजिए दोनों तरफ क्या आ गया 54 आ गया, मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या हमारा बराबर है। क्या लिख देंगे दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। तो इस तरह सॉल्व किया जाते हैं। जय। तो दूसरे में क्या है, मतलब पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न है 5t - 3 = 3t - 5। तो सबसे पहले हमको ये देखना है चर वाली संख्या, मतलब जो x y z वाली संख्या, तो एक साइड ले लेते हैं बाएं पक्ष में, और जो अंक वाली संख्या है तो इस पार ले लेते हैं दाएं पक्ष में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिख देना है आपको 5t, अब ये प्लस का इस पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3t, और ये माइनस का है बराबर उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -5 + 3। तो अब ये लिख सकते हैं यहाँ पास -3t को बाएं पक्ष पर और -3 को दाएं पक्ष पर पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो मतलब आपको देखिए यहाँ पास टी वाली संख्या थी तो हमने टी वाली उस पार ले गए, ठीक है ना, और जो अंक वाली संख्या जो केवल इसमें अंक लिखा था तो हम इसको इस पार लाए। अब इसको घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पास 2t। देखिए 5t है और 3t घट जाएंगे तो कितना बचेगा 2t। अब ऐसे ही इस तरह देखिए यहाँ पास घटाएंगे तो -5 में +3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2। अब ये ध्यान रखना है आपको, कभी भी कोई अंक के साथ अगर जो x y z लगा होता है तो यहाँ पास क्या होता है गुणा का छुपा रहता है, ठीक है ना। तो अब गुणा का उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये देखिए गुणे में था, ये अंक कहाँ चला गया नीचे चला गया, और ये माइनस का 2 है ये वाला, तो 2 1 कम 2, तो t की वैल्यू हो गई -1, ठीक है। अब ये जो -1 आया है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम लिख देंगे, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष में। चलिए रखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं बायां पक्ष,
बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमारे पास क्या है 5t माइनस 3। तो देखते हैं यहाँ पास -5 -1 -3। तो देखिए इसको माइनस में 5 का मल्टीपल करेंगे तो -5 आ जाएगा, और यहाँ माइनस तो है ही, ये -3, तो माइनस माइनस क्या हो गए -8 जुड़ जाएंगे। ध्यान रखना, अगर जो माइनस माइनस अगर जोड़ने की बात हो रही तो जुड़ जाएंगे, अगर जो गुणा की बात हो, जैसे देखिए अगर जो अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस संख्या है और घातांक विषम है, विषम मतलब 1 3 5 7 9, तो ये संख्या क्या आ जाएगी गुणा करने पर माइनस ही आएगी। लेकिन अगर जो घातांक जैसे देखिए -2 है, ठीक है ना, -2 है, पावर 2 है, तो हम -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ घातांक माइनस में है तो माइनस का ही आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पास अगर जो 3 होता तो कितना होता -3 इंटू -3 इंटू -3, तो 3 लगाए ना, 3 3 9 9 3 27, तो -27, तो ये आ गया हमारा -8। ये तो बायां पक्ष की बात हुई। अब यहां मैं इरेज कर रहा हूं, अब दायां पक्ष लिखते हैं। दायां पक्ष क्या है हमारा 3t + 5, ठीक है। अब इनमें भी माइनस का, यह माइनस का था, ये माइनस का था, ठीक है। अब इनका हम लिखते हैं, t की वैल्यू कितनी है 3 -1 -5। तो देखिए फिर यही कंडीशन हो गई, 10 का मान में करेंगे तो -3 आ गया, और -5 यहाँ भी -8 आ गया। तो मतलब कहने का दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर, तो यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये हमारा उत्तर की जांच भी हो गई। ऐसे हम दूसरा प्रश्न करेंगे। जय, ठीक है ना। तो 5x + 9 बराबर 5 + 3x, तो उसको भी उसी तरह हल करते जैसे हमने पहला दूसरा किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ 5x लिखा है, तो ये 5x लिख दिया। अब वहां पास प्लस में है तो इस बार आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -3x, ठीक। और ये प्लस में है तो इस बार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 - 9, ठीक है। फिर अब इनको हम क्या घटा देंगे, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पास 2x बराबर यहाँ पास कितना आएगा -4 आ जाएगा, ठीक। एक तो ये विधि है, इसको भाग जैसे मैंने पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न किया। एक ये कर सकते हो कि दोनों पक्षों पर 2 का भाग देने पर, उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप चाहे वो संख्या आप यहाँ भाग में ला दीजिए या उसको आप डिवीजन में कर दीजिए। चलिए करके देखते हैं, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। देखो जो पहले विधि थी, जो पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न में मैंने अप्लाई किया था, उसको इसमें भी अप्लाई करते हैं और ये मेथड भी अप्लाई करके देखते हैं। देखिएगा जो कि गुणा है बराबर उस पास जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो देखना आप, तो x बराबर -4, ये गुणा का था, बटे में चला गया तो भाग में, 2 दूनी
-2 आया। अब इस मेथड से भी अब आगे देखना, -2 इस मेथड से भी आएगा। दोनों पक्षों पे क्या करने पर, 2 का भाग देने पर, तो 2 का भाग दे दिए, ये 2 दे, ठीक है ना, ये 2 लिख दिया मैंने, ये भी -2 आया, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। अब एक पे लिखने की जरूरत नहीं, बात वही है, चाहे भाग विधि द्वारा कर दिए दोनों पक्षों पर ये ध्यान रखना है आपको, जहां x इस पार होगा वही संख्या है आपको लेने जो x के साथ अंक में होंगी भाग में, ठीक है। यहाँ कितना आया, -2, तो x की वैल्यू देखिए, उस वाले में -2 आती थी ये मेथड से भाग देने पर, दूसरा दोनों पक्षों को भाग देने पर 2 से, ये इसमें भी -2 आ रही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसका सत्यापित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे x की वैल्यू कितना है, -2 है, 5 - 2 + 9, तो ये बायां पक्ष है, कौन सा पक्ष है ये, बायां पक्ष, 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस का रहेगा, +9, अब इनको घटा दें कितना आएगा, -1 आएगा। ये तो बात हुई हमारे बायां पक्ष, से लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं। अब आते हैं दायां पक्ष में, दायां पक्ष, तो 5 + 3 -2, ठीक है। तो अब इसमें हम घटा देंगे, कितना है, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 और प्लस का 5, ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा, -1। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी कितना आया है, -1 आया है, और राइट हैंड साइड भी -1 आया है। तो ये हो गया सब सत्यापित। तो मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, तो इस तरह सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, 4z + 3 = 6 + 2z, ठीक है। तो अब हमको इसी तरह बनाना है, 4z प्लस का इस तरह आएगा तो माइनस में 2z, फिर 6 और ये प्लस का उस पर जाएगा तो माइनस में। तो इसको लिख सकते, यहाँ पास लिख देंगे कि 2z को बाईं ओर और +3 को दाईं ओर पक्षांतर करने पर या लाने पर लिख देते हैं, लाने पर, ठीक है। तो हमने ला दिया, अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ 2z, 4z में 2z सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 2z आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा 3। अब मैं फिर यही कंडीशन यहाँ इस तरफ आ गई। आप ये कर सकते हो कि दोनों पक्षों पर क्या, जैसे अभी हमारे पास क्या है, z है, ठीक है ना, तो दोनों पक्षों पर 2 का भाग दे देने पर, यह एक ऐसा मेथड है, कर सकते हो, जैसे मैंने तीसरे प्रश्न में बताया था। तो देखो यहाँ पास क्या लगा, जो मैं लिख दूं, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो लिख देते हैं दोनों पक्षों पर, दोनों पक्षों पर 2 का भाग देने पर। तो देखो 2 से 2 से कैंसिल कर दिए, अब ये भाग नहीं जा रहा, तो z की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब इसका मान हम बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में दोनों में रख देते हैं, चलिए रखते हैं, ठीक है। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई है, z बराबर 3/2, मतलब 3/2। देखते हैं
तो देखिए यहाँ पास कितना है 4। अब यहाँ पास क्या छुपा था गुणा, और जो कि जड़ की वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस 3। ये कौन सा पक्ष है हमारा, बायां पक्ष है। ये हम जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए इससे भाग जाना जाए कितनी बार, 2 बार, तो 2 गुणे 3 प्लस 3 आ जाएगा आंसर 3 दूनी 6 प्लस 3 बराबर 9। तो हमारे बायां पक्ष में क्या आया है, बायां पक्ष में आया है 9, ठीक है। अब ऐसे ही हम दायां पक्ष में करते हैं। दायां पक्ष, दायां पक्ष में हमारे पास क्या है 6 प्लस 2 गुण, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, कितनी आई थी 3/2, ठीक है। तो अब इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा एक बार गया है तो 6 प्लस 1 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 का जो होते उतरेगा, अब 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा प्लस 3 बराबर कितना हुआ 9। तो हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष में क्या आया है, 9 आया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारा इक्वल आया है। तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो इस तरह सॉल्व किया जाता है 4। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वें पर आ गए। अच्छा उस वाले में थोड़ा क्या था, प्रश्नावली 1.1 लिखा था, जो कि ये प्रश्नावली 2.1 का है, लिखना भूल गए थे, लेकिन क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2.1 की ही है। तो देखिए यहाँ पास क्या लिखा है 2x लिखा है। अब हमारे पास वो वाली संख्या क्या है, माइनस में है x वाली संख्या, इस पर आ गई तो किसमें आ जाएगी, प्लस में, ठीक। इसको और यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस x, क्यों, क्योंकि माइनस है, बराबर इस पर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। अब ये माइनस है उस पर चली जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो जोड़ी 2x और 1x, तो कितना हो जाएगा 3x, 3x हो गया, 2x और 1x जुड़ गया तो कितना हो गया 3x, और यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है ना। अब कंडीशन यही है कि अब दोनों पक्षों में आप 3 का, क्योंकि यहाँ पास x है तो यहाँ पास आपको ये लिख देना है, इधर जरूर लिख देना -1 को दाईं ओर और -x को बाईं ओर रखने पर, तो देखिए यहाँ पास माइनस में था तो दाईं ओर, अब बाईं ओर हमने भेज दिया तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे ये माइनस में था इस पर आएगा तो प्लस। ये ध्यान रखना चिन्ह चेंज होते हैं, प्लस माइनस जब आप बराबर के उस पर जाते हैं, ठीक है। तो मान रख देते हैं। अब ये लिख देना दोनों पक्षों पर, अब देख चुकी यहाँ पास क्या लिखा 3x लिखा है, तो हम 3x का दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। अब नहीं भी दे सकते तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम इस तरह भी कर सकते हो आप, क्योंकि गुणा है, गुणा पे क्या जाएगा भाग में, तो x बराबर 15/3, तो देखिए यहाँ गुणा था, बराबर कुछ बार गया तो भाग में चला गया, 3 5 15। अगर तो मैं दोनों पक्षों में 3 का भाग करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं। देखिएगा 3x/3 15 और 3 से 3 कैंसिल, बात वही हुई। देखिए इस मेथड से भी वही आ रहा था और इस मेथड से भी वही आ रहा, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। चलिए आगे करते हैं।
अब हम उत्तर की जांच करते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं बायां पक्ष कितना है 2, x की वैल्यू कितनी आई है अभी हमारे पास 5 आई है, गुणे 5 माइनस 1, 5 दूनी 10, 10 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 9, ठीक। ये हुई हमारे बायां पक्ष की बात। अब आती है दायां पक्ष, ठीक है। अब इसमें कितना है 14 और x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 5, ये घटा दो तो कितना आएगा 9। तो हमारा राइट हैंड साइड ये क्या हो गया हमारा जांच हो गई, ठीक है, जांच हो गई। तो यहाँ पर घटाने पर तो r बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष की, तो 9 इक्वल 9, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह सॉल्व किया जाता है। पहले प्रश्न का आप 6वां प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। अब वही कंडीशन इसमें भी देखिए 8x प्लस 4 बराबर। अब यहाँ पास क्या करना है आपको, एक गुणा करना है, ये संख्या को लाना। तो 3x में करें कितना आएगा 3x माइनस 3 के कम 3 प्लस 7, ठीक है। तो अब आपके पास जो संख्या इसको इस बार लाते हैं तो देखिए यहाँ 8x हो गया, ये प्लस का है इधर माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x और ये माइनस का उस बार प्लस में चला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा -3 -4 प्लस 7, ठीक। तब यहाँ पास हमारे पास क्या घटाने पर कितना आएगा 5x और इधर घटाने पर क्या आ रहा अपना 0। भाई ये देखो माइनस माइनस, देखिए हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है ना। माइनस माइनस जुड़ गए तो -7 हुआ, 4 5 6 7 -7 और +7, इन दोनों घट के कितना आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 0, तो 5x बराबर 0। अब यहाँ लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पास क्या गुणा करके समझ में आएगा, 3 के x में किए 3x, 3 का 1 में किए 3 कम 3, चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा, फिर +7 तो +7 को उतार देंगे। अब हम दोनों पक्षों पर 5 का भाग देने पर, ठीक है, भाग दिए देते हैं। तो देखिए इसके नीचे देने पर, तो यहाँ पास 5 का भाग दे रहे हैं, तो देखो 5 किससे भाग देखो कितना आएगा 0, कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। तो अब जिसका मान हम दाएं पक्ष में रखते हैं और बाएं पक्ष पर, तो देखिए बायां पक्ष हमारा क्या है, तो 8 गुणे 0 प्लस 4, ये बायां पक्ष हुआ। और दायां पक्ष इसको भी साथ में लेके चलते हैं, तो देखिएगा इस बार आएगा 3 0 -1 +7। अब देखो इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। फिर 3 का 1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा और ये +7, ठीक। इनको घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 4, दाएं पक्ष में क्या आ गया हमारा 4, ऐसे इसमें गुणा देंगे 8 का 0 में तो 0 आएगा और +4 तो है ही है। तो दोनों पक्ष मतलब बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष की, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन क्रमांक 7वां, पहले का 7वां, चलिए हल करते हैं। तो
तो देखिए इसमें क्या पहले से ही बटे में 5 है, यहाँ पास कोई अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों पर 5 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गुणा, तो 5 गुणे x, अब यहाँ पास कितना हो जाएगा, यहाँ पास 5 गुणे 4/5 x प्लस 10। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये 5 से 5x हो गया, 4 का x हो गया, 4x हुआ, 4 का 50 10 किसमें किए 10 में किए तो कितना आएगा 40। ये हमारे पास बन गया प्रश्न। अब देखिए जैसे मैंने कहा था, अच्छा इसको यहाँ लिख लेते हैं ना, दोनों पक्षों पर 5 का गुणा करने पर देखिए यहाँ भी गुणा कर दे, अब यहाँ गुणा कर दे क्योंकि अब डायरेक्ट यहाँ से कट रहा था, हम गुणा में गुणा किए ना, और यहाँ से भाग से चला गया तो हमने भाग दे दिया 5 से, है गुणा वहाँ पास लिखे हमने दोनों बच्चों का, तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 4x को इस पार लाएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 5x - 4x बराबर 40, घटा देंगे, x की वैल्यू कितनी 40। ठीक है, हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। ठीक, चलिए लिख लिए आप, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 40, हमारे पास दायां पक्ष और बायां पक्ष, तो पहले बायां पक्ष लेते हैं, तो बायां पक्ष ऑलरेडी हमको x की वैल्यू कितनी है 40, तो हम बायां पक्ष यहाँ लिख दिए 40। ठीक है ना, अब आते हैं दायां पक्ष में। ठीक, दायां पक्ष में x से क्या रखना अपने को 40 रखना है, तो 4/5 40 प्लस 10। ठीक है, एक ये कर सकते हो आप, कैसे देखो 4/5 यहाँ गुणा छुपा हुआ है, इनको जोड़ दीजिए तो कितना आया 50, 15 50। अब 4 का गुणा कितने करेंगे 10 में, तो कितना आया है 40 आ गया। मतलब हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है बराबर है, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ये हो गया हमारा आंसर, मतलब यहाँ भी 40 आया है और इधर भी 40 आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास 15 जो लिखा है, तो 15 को हम दोनों पक्षों पर क्या करेंगे, हम गुणा कर देते हैं। चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे 15 गुणे 2x/3 प्लस 1, यहाँ भी ऐसे करेंगे 15 गुणे 7x/15 प्लस 3, तो देखना ये कट जाएगा, 3 बचे 15, और ये ध्यान रखना आपको, जिससे भाग देते हैं जितनी बार जाएगा उससे ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 का इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 5 दूनी देखो 3 बचे 15, तो 5 दूनी 10x आया। ठीक, अब देखो यहाँ 15 था ना, इसमें भी गुणा जाएगा, तो 15 का एक में गुणा करके कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ 15 1 का 15, तो यहाँ 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7x आएगा, कितना आएगा 7x आएगा। ठीक है, अब 15 का गुणा किसमें करेंगे हम 3 का, क्योंकि देखिए यहाँ पास इसके से नीचे कोई संख्या है नहीं कि इसके भाग में फिर गुणा करें, जैसे इसमें थी तो हमने इसे भाग दिया फिर इसे गुणा किया, तब सीधे 15 का 3 में गुणा हो जाए, 15 3 45 जो हुआ। अब क्या करते हैं हम, जो 10x है 10x लिखा, ये प्लस का इस बार आएगा तो माइनस में हो
और ये प्लस का है तो उस पर माइनस में चलेगा, तो 45 माइनस 15 तो आ जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 3x। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि अगर जहाँ पास जो संख्या है उसके बटे में गुणा कर दो, दोनों बच्चों में भाग दे दो, या इसका नीचे ले जाकर भाग दे दो, बात एक ही है। तो हम कर देते हैं दोनों बच्चों में 3 का दोनों पक्षों पर भाग देने पर ठीक है। तो अब दे देते हैं, तो 3x बराबर 30 बटे 3 से 3 कैंसिल हो गए, x 3 कम 3 मतलब 3 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई। ठीक है, अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे सत्यापित करने के लिए। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 10, x की वैल्यू कितना है 10, तो x की जगह क्या रखेंगे 10, और यहाँ क्या छुपा होता है गुणा 3 प्लस 1, ये हमारा कौन सा है बायां पक्ष। ठीक है, जिसे गुणा किए कितना आएगा 30, और 3 का इसमें गुणा करें 3 कम 3 और प्लस 3 नीचे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, इसका तो 23 सॉरी यहाँ 20 आएगा क्योंकि 10 दूनी 20, तो 20 तो 23 बटे 3 ये हमारा बायां पक्ष है। ठीक है, अब आते हैं दायां पक्ष की बात। दायां पक्ष क्या है हमारा 7 गुणे 10 बटे 15 प्लस 3। ठीक है, अब ये संख्या किससे कट रही है आपको ये देखना है, एक दूसरे से गुणा कर रहे हैं 7 गुणे 10 बटे 15 प्लस 3। अब देखिए इसमें से कट रही संख्या तो काट देना है, 5 दूनी 10 5 3 15। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 3 का अब इसका यहाँ पास गुणा कर 3 का है 9, अब इनको बटे में 3 तो जोड़े कितना आ जाएगा हमारा 23 बटे 3। देखिए यहाँ भी 23 बटे 3 आया था, तो हमारा बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। तो इस तरह सॉल्व किया जाता है। जय।